Hello friends, welcome to Learn eSpot, and this is our session number 9 of the book Word Power Made Easy। इसके पहले के इनकेस अगर सेशन आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी होगी, आप उसको देख लेना। अच्छा, ये क्विज़ है जो आपको कल दी थी, मतलब प्रीवियस लेक्चर में दी थी, और इसमें आपको ट्रू फॉल्स या यस या नो में आंसर देना था। इस क्विज़ को हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगेन वी आर डूइंग the same procedure, and that is first we discuss all the root words, right? Again you have to do same thing, you have to write it down रूट वर्ड, वो रूट वर्ड सारे लिखने, फिर उनसे बनने वाले शब्दों को लिखना है। अब देखो पहला रूट वर्ड क्या है, पहला रूट वर्ड है पेरी, है ना, पेरी। अच्छा, तुमने पेरी सुना है, कहाँ सुना है? पेरीमीटर सुना है ना? पेरीमीटर अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो पेरीमीटर ज़रूर सुना होगा। ठीक है, पेरीमीटर कैसा, देखो एक सर्किल होता था, मतलब सर्किल होता है, इसका पेरीमीटर तुमसे पूछता है क्या होता है, क्या होता है? यही एरिया तो होता है जितना ये इसके अंदर का जो एरिया होता है, जो घेरता है, जो छेकता है सर्किल, उसी क्या बोलते हो? पेरीमीटर। ये क्या होता है? 2πr ही होता है ना, पता होगा आपको आई गेस। तो यही तो रूट वर्ड है पेरी, है ना। देखो एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो मतलब होता है इनर, अंदर, विदिन भी बोलते हो, मतलब किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, वैसे ही एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है? आउट। इसका मतलब तो बहुत अच्छे से पता है ना। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब कि वो गर्लफ्रेंड जो आपकी मतलब गर्लफ्रेंड थी वो एक्स हो गई, अब आपकी लाइफ से आउट हो गई है। मैं एग्जाम्पल दूँ, एक्स रूममेट, है ना, एक्स रूममेट। रूममेट आपको कौन? पुराना वाला, पहले रूममेट था, अभी क्या हो गया? वो आपके रूम से आउट हो गया। तो एक्स का मतलब क्या होता है? आउट। ठीक है, बैरोस, बैरोस का मतलब क्या होता है? वेट से रिलेटेड होता है ना, वेट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्फिग्मॉस। अच्छा, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, अभी आपको मैं इसका वर्ड बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा स्फिग्मॉस का मतलब क्या होता है और ये बैरोस का मतलब क्या होता है, किस सेंस में हम बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है? पल्स। अच्छा, पल्स क्या है? ये पल्स कैंडी नहीं है जो आती है ऑब्वियसली। आप डॉक्टर को कभी दिखाने गए, इनकेस कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर को दिखाने जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? वो हाथों को पकड़ता है, तो क्या करता है? वो पल्स चेक करता है ना। अगर उसके पास देखना है कि पल्स तुम्हारी टाइमिंग सही है तो क्या करता है? वो पल्स को चेक करता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यही पल्स है वो, ठीक है ना, यही पल्स है। क्या ये मतलब क्या होता है इसका? स्फिग्मॉस का पल्स। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है तुम्हारा? प्लेटीज। प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट, मतलब चपटा। द फ्लैट, फ्लैट का मतलब पता है ना, चपटा जो होता है, एकदम एकदम समतल जिसको बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट। नेक्स्ट रूट वर्ड है मैंसी। मैंसी का मतलब क्या होता है? मैंसी का मतलब होता है प्रिडिक्शन। अच्छा, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ प्रिडिक्ट करना, कोई चीज़ पहले से बता देना, है ना। प्रिडिक्शन उसको बोलते हैं। कोई चीज़ क्या करते हो तुम, अगर पहले से बता देते हो, जैसे नहीं बोलते हैं आईपीएल के मैच के समय बोलते हैं कि यार आज के मैच की तुम्हारी प्रिडिक्शन क्या है, मतलब कि तुमको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, तो वही होती है प्रिडिक्शन। ठीक है, अब देखो उनसे बनने वाले शब्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये फिल इन द ब्लैंक मैंने क्यों छोड़ा है मैं बताऊंगा अभी। पहला शब्द क्या है आपका? पेरी ओडोंटिक्स। अच्छा, इसमें हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपको बताई थी, ये जो ICS सफिक्स लगा हुआ है बाद में, है ना, ये चीज़ ICS सफिक्स जो लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस होती है ना। क्या ब्रांच ऑफ साइंस होती है? जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया था, क्या फिजिक्स बताया था, है ना, ICS का। ठीक है, तो ये क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस होती है। ठीक है, ये पुरानी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। आई होप आपको पता होगी, जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ मैं। ओडोंटो क्या था? ओडोंटो का मतलब क्या था? ओडोंटो का मतलब क्या था तुम्हारा? दांतों को बोला था, तीत को बोला था तुमने ओडोंटो, राइट। ये दोनों चीज़ पुरानी है। नई चीज़ क्या है? पेरी। अच्छा देखो, ICS का मतलब क्या हो गया? तुम यहाँ ये जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे क्या लिखोगे? द ब्रांच ऑफ साइंस या फिर द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री। ये देखो कुछ नया वर्ड नहीं है, आपको सुनने में खाली लग रहा होगा, ये नया वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ। डेंटिस्ट पता है ना, डेंटिस्ट कौन होता है? वो डॉक्टर जो दांतों को देखता है, डेंटिस्ट पता है। डेंटिस्ट्री, जो डेंटिस्ट होता है उसकी जो मतलब ब्रांच होती है पर्टिकुलर, वो क्या होती है? डेंटिस्ट्री, है ना। जो डेंटल डिपार्टमेंट के जो
चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, डेंटिस्ट्री होती हैं। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ फिल इन द ब्लॉक में, तुम लिखोगे द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री डैट, ये सब में लिखना है, द ब्रांच ऑफ, यहाँ भी द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री डैट, द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री डैट। अब देखो डेंटिस्ट्री मतलब समझ गए, तो यहाँ पे लिखोगे द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री डैट डील्स विद जम्स। जम्स का मतलब क्या होता है, गम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मसूड़े। मसूड़े पता है ना दांतों के कहाँ होते हैं, मसूड़े कहाँ होते हैं, दांतों के चारों ओर होते हैं। पेरी का मतलब क्या हो गया, दांतों से चारों ओर होते हैं। अराउंड का मतलब क्या बताया था मैंने, चारों ओर, है ना, क्या था अराउंड का मतलब, चारों ओर। ओडोंटिस का मतलब क्या हो गया, ओडोंटिस का मतलब हो गया दांत, है ना, यही तो हुआ। तो दांतों के चारों ओर क्या होते हैं, दांतों के चारों ओर क्या होते हैं, दांतों के चारों ओर होते हैं जम्स। क्या होते हैं दांतों के चारों ओर, जम्स होते हैं। ठीक है, एंडोडोंटिक्स का मतलब क्या होता है, देखो एंडो का मतलब ऊपर क्या बताया गया आपको, एंडो का मतलब बताया गया है कि विदिन, है ना, या इनर। ओडोंटिक्स का मतलब अगेन दांतों के अंदर। आईसीएस क्या हो गया तुम्हारा, ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री। ठीक है, तो जो दांतों की मतलब विज्ञान है, डेंटिस्ट्री है, उसमें क्या होता है, जो डील करती है पल्प या रूट ऑफ द टीथ। अच्छा, आपने अगर ये पढ़ा होगा टीथ के बारे में, दांतों के बारे में, तो पल्प क्या होता है बेसिकली, दांत, जो तुम्हारे दांत होते हैं ना ऐसे, तो उसके अंदर का जो पोर्शन होता है, जो रूट के, रूट और पल्प, रूट भी होती है। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा दांत है कोई, ठीक है, तो ये रूट्स होती हैं ना, जिससे ब्लड ब्लड वाली रूट्स होती है जो दिखाते हैं, और यहीं पे पल्स भी होती है, यहीं पे पल्प भी होती है, पल्प, ये पल्प, और रूट भी होती है। तो ये क्या होती है, दांतों के अंदर होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है, दांतों के अंदर होती है। तो इसके बारे में किस में पढ़ते हैं, एंडोडोंटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सोडोंटिक्स। अच्छा, एक्स का मतलब क्या था, आउट। एक्स का मतलब क्या था, आउट, है ना, क्या था, एक्स का मतलब आउट था। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, दांतों को बाहर बाहर निकाल लो, दांतों क्या कर रहे हो तुम, बाहर निकाल लो, मतलब कि टूथ एक्सट्रैक्शन, है ना, टूथ, टूथ को क्या कर रहे हो तुम, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब बाहर निकाल रहे हो। तो ये क्या है, ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिनमें तुम टूथ एक्सट्रैक्शन करते हो, है ना। द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री डैट डील्स दैट डील्स विद टूथ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, द नेक्स्ट वर्ड इज़ बैरोमीटर। अच्छा, बैरोज यही रूट वर्ड जिसका मतलब था वेट, है ना। ये बेसिकली वेट नहीं नापता है, ये बेसिकली क्या नापता है, प्रेशर नापता है। लेकिन ये इसमें थोड़ा जो इसका फंडामेंटल होता है ना, वो वेट वाला कंसेप्ट इसमें लगा होता है, इसलिए उसको हमने रूट वर्ड बैरोज डाला इसमें। और ये प्रेशर नापता है। ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कौन सा प्रेशर नापता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, नॉर्मल कंडीशन पे क्या तो कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, चलो ये बताना, जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, जो बोलते नहीं थे एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन होती हैं, एसटीपी होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन होती है। तो आपको बताना है कि उसमें आपका प्रेशर कितना होता है, कितना प्रेशर होता है। ठीक है, टेम्परेचर कितना और टेम्परेचर कितना होता है, ये चीज़ बतानी है आपको। ठीक है, सुनाओ, ये क्या नापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो ये वही है स्फिग्मोज वाला, स्फिग्मो मैनोमीटर, ये बहुत बड़ा नाम है। करता क्या है, ये ब्लड प्रेशर नापता है। स्फिग्मोज का मतलब क्या बताया गया था ऊपर आपको, इसका मतलब बताया गया था पल्स, है ना, पल्स मतलब तुम्हारी नब्ज़। तो ब्लड प्रेशर ही तो नापते हो तुम, है ना, पल्स की मदद से कितना क्या नापते हो, ब्लड प्रेशर नापते हो। इससे क्या नापते हो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर नापे उसको क्या बोलोगे, स्फिग्मोमैनोमीटर, राइट। अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन भी है ना, बैरोमीटर वाला एक दूसरा क्वेश्चन है, बताना तुम, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है बेसिकली, कि कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, कोई हेल्दी जो स्वस्थ मनुष्य है, तो उसका बीपी, ये ब्लड प्रेशर कितना होता है। ठीक है, कितना होता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोपस, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑक्टोपस, ये तो मैं बताऊंगा नहीं। ऑक्टोपस क्या होता है, एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं,
8 पैर होते हैं, ठीक है ना। ऑक्टो का मतलब क्या होता है? 8, ये याद रखना यार। ऑक्टो का मतलब क्या होता है? 8 होता है। वैसे ही सेंटीपीड सुना होगा तुमने, जिसके 100 पैर होते हैं, खरखजूर को सेंटीपीड्स बोलते हैं। सेंटी का मतलब क्या होता है? 100। सेंटीमीटर सुना है? सेंटीमीटर सुना है? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखो सब इंग्लिश से ही तो आया है, कितना आसान है। नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा क्या है? प्लेटिपस। प्लेटिपस में जो वर्ड है ये प्लेटीज है ना, प्लेटी इनफैक्ट। चलो यहाँ पे प्लेटिक तरह यूज है। इसका क्या मतलब क्या बताया गया था आपको? फ्लैट है ना, जिसके भी, और ये पस, ये देखो, ये पस, ये पस, इसका मतलब क्या होता है? पैर। ऑक्टोपस मतलब 8 पैर, प्लेटिपस मतलब जिसके फ्लैट होते हैं पैर, मतलब चपटे पैर होते हैं। तो कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके फ्लैट कैसे होते हैं, जिनके फीट जो होते हैं, पैर होते हैं, वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, ठीक है। द मैमल विद फ्लैट फीट, ठीक है। पस का मतलब क्या होता है? पैर। इसका मतलब क्या होता है? फ्लैट, है ना। ऑक्टोपस में भी क्या था? 8 पैर वाला जानवर, वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये जानवर तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया के समुद्री भागों में, और तस्मानिया एक देश है, तस्मानिया के समुद्री भागों में भी इस तरह के जानवर पाए जाते हैं जिनके पैर एकदम फ्लैट होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड क्या है? कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक में जो कैरो वर्ड है, कैरो, कायरो का मतलब क्या था? हैंड था, है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हाथ। प्रैक्टिक का मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ इस पूरे वर्ड का मतलब। कायरोप्रैक्टिक का मतलब होता है, इसमें तुम क्या करते हो? एक ऐसा व्यक्ति जो कि ट्रीटमेंट करता है। कैसे करता है? अपने हाथों से। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के स्पाइन में जैसे है ना, या जॉइंट है ना, वो जो बोन्स होती हैं स्पाइन और जॉइंट की, उनमें पेन हो रहा है, तो वो क्या करता है? अपने हाथों से पुश करता है, प्रेशराइज करता है उसकी हड्डियों को, है ना, हाथों से दबाता है। जो हम लोग बोलते हैं हाथ दबाते हैं, हाथ मतलब जैसे तुमसे कोई कहता है पैर दबाओ मेरे, तुम अपने हाथों से उसके पैर को दबाते हो, तो तुम कैरोप्रैक्टिक वाला काम कर रहे हो, तुम ट्रीट कर रहे हो। क्या उसके दर्द हो रहा है, तुमने सही कर दिया, है ना। कैसे सही होता है? ये पुशिंग करके होता है, पुशिंग द हैंड्स, मतलब प्रेशराइज करके होता है बेसिकली। तो उसको क्या बोलते हैं? कैरोप्रैक्टिक। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? कायरोग्राफी। अच्छा, कायरो का मतलब हैंड होता है, ग्राफी का मतलब पिछली क्लास में क्या बताया था? राइटिंग। हैंड राइटिंग को तुम एक नया वर्ड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? कि किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है तो तुम कह देना कि तुम्हारी कायरोग्राफी अच्छी है, ठीक है, नया वर्ड हो जाएगा। लास्ट वर्ड क्या है? कायरोमैंसी। अच्छा, मैंसी का मतलब ऊपर क्या बताया मैंने? प्रिडिक्शन, है ना। क्या बताया ऊपर? प्रिडिक्शन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कायरो क्या हो गया? कायरो का मतलब हो गया पाम, मतलब कि यार हाथ का प्रिडिक्शन नहीं करते थे ना। जैसे किसी तुम बाबा लोगों के पास या किसी इंसान के पास जाते हो जो हाथ देख लेता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? पाम रीडिंग करता है, तुम्हारी हथेली में जो रेखाएं हैं ना उसको क्या करता है? रीड करता है, ठीक है। तो कैरोमेंसी, अगर वो पाम रीडिंग करता है तो क्या करता है? तुमको प्रेडिक्ट करता है, तुम्हारी फ्यूचर की चीज़ें बताता है कि तुम बड़े होके इंजीनियर बनोगे, तुम बड़े होके अमेरिका में रहोगे, है ना। इस तरह की सारी अच्छी चीज़ें वो तुमको बताता है, तुमसे पैसे लेता है, राइट। तो इस चीज़ को क्या बोलते हो? कैरोमेंसी। अच्छा, ये करने वाले को क्या बोलोगे यार? कैरोमेंसी की जगह कैरोमेंसर ER लगा दोगे। वैसी सेम फंडा, प्ले था, गेम था, कोई खेलने वाला प्लेयर होता है, सेम चीज़ है। सिंग, गाने, सिंगर हो गया। तो कायरोमेंसी को, कोई व्यक्ति को जो कर रहा है उसको क्या बोलोगे? कायरोमेंसर, ठीक है। अच्छा, सो ये क्विज़ है आपकी जो कि आपको सॉल्व करनी है, बताना है ट्रू या फॉल्स या यस या नो, दो चीज़ें बतानी होती हैं क्विज़ में, ठीक है। अच्छा, आज का क्लास हो गया और उसके ख़त्म करने से पहले मैं आपको क्विज़ बता देता हूँ जो पहले वाली क्लास में दी थी मैंने आपको, ठीक है। सुनाओ, पहला क्वेश्चन क्या है? डज एन ईगो मैनियक हैव नॉर्मल पर्सनैलिटी? तुम तो कहोगे कतई नहीं। जो ईगो मैनियक होता है, इतना बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा होता है, मतलब वो काइंड ऑफ मैड होता है, वो अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कंसर्न रखता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में कोई लेना देना नहीं है। तो वो नॉर्मल है ही नहीं, कहीं से भी नॉर्मल नहीं। तुम क्या कहोगे? फॉल्स है ये तो भाई। अच्छा, डज कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर? कहोगे अरे ये कैसे? कार्डियो तो हार्ट वाला बंदा था, जो हार्ट की स्टडी करता है, जो हार्ट का एक्सपर्ट होता है, तो क्या वो बोन फ्रैक्चर बता सकता है या उसे ट्रीट कर सकता है? तुम कहोगे नहीं, ये भी गलत है, फॉल्स है। डज अ लॉयन अ पैचीडर्म? अच्छा, जो एक चीज़ देखना, एक चीज़ समझना कि जो लायन होता है वो पैचीडर्म एनिमल नहीं होता है, ठीक है। पैचीडर्म मैंने आपको एग्जांपल कौन सा दिया था? राइनोसोरस
और एलिफेंट, है ना, जिनकी जो चमड़ी होती है वो मोटी होती। पैची का मतलब क्या होता है, थिक। और ये डर्म की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। पैची डर्म में जो डर्म होता है वो क्या होती है स्पेलिंग, DERM होगी, है ना, टाइपिंग एरर हो गई है मेरे से। पैची डर्म का मतलब क्या होता है, जिसकी चमड़ी क्या हो, पैची हो, थिक हो। लायन की देखो तुम अपने से कंपैरिजन ना करना, लेकिन लायन की क्या होती है, पैची डर्म नहीं होती है, ठीक है ना। ये भी फॉल्स है। किसकी होती है पैची डर्म, हाथी हो गया तुम्हारा, गेंडा हो गया, इनकी क्या होती, मोटी होती है चमड़ी। अ गैरिट्रिशियन हैज़ वेरी यंग पेशेंट। देखो जेरिया रूट वर्ड बताया था, इसका मतलब क्या बताया गया था आपको, ओल्ड पीपल, है ना। ICIN का मतलब क्या बताया गया था, एक्सपर्ट। अगेन देखो अभी अभी फिर से रूट आ गया, यही वाला सफिक्स आ गया, इलेक्ट्रीशियन, मैजिशियन, है ना। इस तरह के काफ़ी वर्ड हम लोगों ने बताए थे आपको। तो जेरियाट्रिशियन का मतलब जो होता है ओल्ड पीपल का जो एक्सपर्ट हो, है ना, जो बुज़ुर्गों का एक्सपर्ट हो, उसी को तो क्या बोलते हो, उसी को बोलते हो जेरियाट्रिशियन या गेरियाट्रिशियन, ठीक। तो क्या ये डील करता है, क्या डील करता है ये वेरी यंग पेशेंट्स को, तुम कहोगे बिल्कुल नहीं। बुजुर्ग लोगों के डॉक्टर को बोलते हैं हम लोग, यंग लोगों के डॉक्टर को नहीं बोलते। तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। देखो सारे के सारे फॉल्स है, अगर तुमने अंधे लगाए होते फॉल्स, तुम्हारा एकदम सही हो जाते सारे, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। और इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, छोटी छोटी। और वो चीज़ें क्या हैं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर वाला कर लेना, ठीक है ना। लाइक कर दिया करो वीडियो को, प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। और उसके अलावा चैनल पे अगर आप नए हो, आपको दोस्त ने शेयर किया हुआ है, तो सब्सक्राइब भी कर देना हमारा चैनल, ठीक है। सुनाओ। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे कुछ क्लासेस चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CA की क्लास चल रही है, GST अपडेट चल रहा है, ठीक है, जो GST में अपडेट आते रहते हैं बेसिकली। और ये CA तुम्हारा करंट अफेयर्स भी बोल सकते हो, करंट अफेयर्स की क्लासें भी चल रही हैं हम लोगों के इस पर। और चार्टेड अकाउंटेंट वाली क्लासें भी चल रही हैं। उसके अलावा इकोनॉमी की क्लास चल रही है, पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जियोग्राफी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट रन हो रहे हैं। और मैथ भी पढ़ाई जा रही है आपको। मैथ में क्या चल रहा है, परसेंटेज, ठीक है। आई होप आप ये सारी क्लासेस देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी इसमें से सब्जेक्ट रेलेवेंट लगता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ एक बार वीडियो देखना। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको बताई जा रही हैं। और ये सारी क्या हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सारी की सारी फ्री हैं, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।